हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज थोड़ा जुकाम है तो मैनेज करिएगा थोड़ा सा। आज हमें बात करनी थी क्वेश्चन प्रश्नावली 9.2 की क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक रेखा दो समकेंद्रीय वृत्त। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? बोलो जरा सा। संकेंद्रीय, ये क्या होते हैं वृत्त? बताओ मुझे जरा सा। और ये शब्द आगे आने वाले तुम्हारे आपकी कक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं बताओ? ये होते हैं आपके ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, रेडियस अलग अलग हो। जैसे ये दो वृत्त आपको दिख रहे होंगे, इस वृत्त को C1 कह देते हैं, इस वृत्त को C2 कह देते हैं। तो वृत्त C1 को देखोगे भी तो उसका केंद्र क्या है? O। और वृत्त C2 को भी देखोगे तो उसका केंद्र क्या है? O। लेकिन इसकी रेडियस बदली हुई है कि नहीं? रेडियस बदली हुई है। रेडियस छोटी वाली C1 की कम है, C2 की ज्यादा है, तभी तो इसका साइज बदला हुआ है। तो समकेंद्रीय वृत्त का मतलब समझ में है ना? समकेंद्रीय वृत्त का मतलब समझ में है ना कि ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका वृत्त की केंद्र तो एक ही हो, रेडियस क्या हो आपकी? अलग अलग हो। चलो, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा और इसका चित्र भी बना हुआ है साइड में। चलो, इसमें कोष्टक में लिखा भी है कि एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है, ABCD पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब वो जो रेखा है, जो पहले रेखा को इसने बात किया था, वो कहां पे प्रतिच्छेद करती है? तो A, B, C और D बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें दे दिया है कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? AB बराबर CD। अच्छा, AB कहाँ पे है हमारी? ये है AB, है कि नहीं? और CD कहाँ है हमारी? ये है। तो इन्हीं दो को हमें क्या सिद्ध करना है? बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बराबर सिद्ध करना है। तो हम इनको बराबर कैसे सिद्ध करेंगे? आइए अब इसको देखते हैं। चलो, हल करना चालू करें हम लोग यहां से। तो हल करने में से सबसे पहले हम यहाँ पे रचना की बात करेंगे। थोड़ा सा रचना करेंगे हम लोग। रचना में क्या करेंगे? कुछ नहीं, बिंदु O से या केंद्र O से रेखा AD पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। तो क्या लिखेंगे? केंद्र O से रेखा AD पर लंब डालने। अब बात गौर से समझना। इतना हमने क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन कर दिया या रचना कर दी, जो भी आप कहना चाहो। अब इसके बाद हल करना। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है? आप प्रमेय पढ़ चुके हो। तो अगर हम वृत्त C1 ले, लिखो वृत्त C1 में। अब वृत्त C1 में हम क्या देखेंगे कि इसके केंद्र से इसकी जीवा कौन सी है? इसको M दे दो। तो इसकी जीवा कौन सी है? BC जीवा पर लंब डाला गया है OM। तो ये BC को क्या करेगा? दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मतलब BM बराबर हो जाएगा MC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब BM बराबर हो जाएगा MC के। कौन सी प्रमेय है? प्रमेय नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे यहां पे? केंद्र से डाला गया लंब। क्या लिखोगे यहां पे? केंद्र से डाला गया लंब जीवा को बराबर बांटता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, ज्यादा इसमें आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, स्कूल के चपरासी को तो कॉपी चेक करने के लिए दी नहीं जाती है आपकी। यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब वहीं पर वृत्त दूसरे के देखेंगे। वृत्त कौन सा देखेंगे? वृत्त C2 में। अच्छा, एक बात बताओ, जिस प्रकार से BC C1 की जीवा थी, उसी प्रकार से AD C2 की जीवा है कि नहीं है? और इसी पर लंब डाला गया है, मतलब AM बराबर हो जाएगा MD के। सेम कॉन्सेप्ट पे तो हम क्या करेंगे? AM बराबर हो जाएगा हमारा किसके? MD के। इसको समीकरण 1 दे देना, इसको समीकरण 2 दे देना। क्या लिखेंगे? Y लिखेंगे। केंद्र से
डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में बांटता। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब हमें देखो करना क्या था, ए बी बराबर सी डी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे आपकी ए बी क्या है, ये वाली लाइन क्या है। अगर मैं इस पूरी रेखा पे, गौर समझना, पूरी रेखा पे अगर ये छोटी वाली रेखा घटा दूं, या फिर उसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो और आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर मैं कह दूं कि आप AC में कितना घटा दें, अगर आप रहो, सुनो, देखो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे आपको अभी नहीं समझ में आएगा, हम आपको समझा देंगे कब समझ में। आप ऐसा करो, समीकरण 1 और 2 को घटा दो। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट बताएंगे तो थोड़ा मिस कर सकते हो। करो जरा सा, तो आप कह लो अच्छा बड़ी कौन सी है भुजा, AM भुजा बड़ी है कि नहीं। ठीक है, अब समझना, AM, अब बड़ी में हमेशा छोटी घटाया जाता है, तो AM माइनस BM बराबर हो जाएगा किसके, MD माइनस MC के। आप देखो समझो इसको, इतना आपने कर लिया। अब AM को पकड़ो, AM है, AM में आपने कितना घटाया, BM, तो AB हमें मिलेगी कि नहीं, कहां पे, बड़ी कौन सी है, AM में माइनस करेंगे किसको, BM को, तब हमें क्या मिल जाएगा भाई, बड़े में अगर इतनी बड़ी कोई रॉड है, इतनी रॉड को हम घटा दे, मतलब हटा ले, तो बचेगी तो यही वाली रॉड। ठीक इसी प्रकार से यहां पे भी कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि जो आपकी CD हमें प्राप्त होगी वो कहां पे मिला प्राप्त होगी, MD माइनस MC से, होगी कि नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि AM माइनस BM, AM माइनस BM की जगह AB लिख सकते हैं, और MD माइनस MC, MD माइनस MC की जगह CD लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब हम आप इतना लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, AB और बीच में साइन किसका है, बराबर का CD। तो आपका ये प्रूफ हो गया, और डायरेक्टली बताते तो आपको समझ में कम। ठीक है, नोट कर लो, समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं था, नोट कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। इसमें चौथा ही पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मान लो हम लोगों का, 5वां। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन है, धैर्यता से समझना है तो ये समझ में आएगा, नहीं तो खोपड़ी के बाल से भी नहीं छुएगा ये। तो बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना। देखो राशि अपने बाल ऊपर कर रही है। चलो, एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त पर खड़ी, मतलब उसकी रेडियस कितनी दी गई है हमें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, मनदीप, इसमें 3 लड़कियां दी गई है, मनदीप ही लिखा हुआ है, खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, रेशमा हमने कितना माना है A को, और सलमा माना है बीच को, इनकी बीच की दूरी कितनी दे रहा है जरा बताओ मुझे, 6 सेंटीमीटर दे। अरे इन दोनों के बीच भी ये 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। हाँ, और आपका सलमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस दी गई है, ये भी 6 है आपकी। तो हमसे जो निकलवा रहा है वो A और C के बीच की दूरी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखो इसमें सिद्ध कुछ नहीं करना है, फिक्स वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमें, A और C के बीच की दूरी की कितनी होगी, मतलब कहने का कि A और C मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। यही काम करना है हम लोगों को कि नहीं करना है। चलिए तो इसको अच्छे से समझते हैं, फिर इसके बाद बात आगे करते। पहले इसका चित्र, अगर आप चित्र नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो चित्र को देखते हैं। मतलब हमें इतना डाटा दिया गया है, इस डाटे से हमें क्या ज्ञात करना है, A और C के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। चलो
अब हम कुछ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? रचना करते हैं। रचना, देखो रचना में क्या है, अच्छा इस वृत्त की त्रिज्या कहीं ना कहीं दी है, तो हमें त्रिज्या से कुछ ना कुछ तो लाभ उठाना ही पड़ेगा इसका। तो ऐसा करते हैं, ए और ओ को क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, और ओ और सी को आपस में मिला दिया। तो दो काम हमने किए। क्या किया? केंद्र ओ से ए तथा सी को मिलाने, पहला काम ये किया। एक काम यहां पे हम और करेंगे, ओ को सी से मिलाएंगे, ओ को बी से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? बी से मिलाएंगे। ओ तथा बी को आपस में मिलाने पर, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं किया कंस्ट्रक्शन में, इसकी केवल रेडियस का प्रयोग किया, क्योंकि अगर जहां तक अगर मुझे रेडियस से कुछ डाटा मिल जाए तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, रेडियस वृत्त की कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। मतलब एओ की डिस्टेंस कितनी होगी? एओ की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? क्योंकि ये भी तो एक तरीके से रेडियस ही है। वृत्त से और परिधि तक के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेम काम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेम ये भी तो देखो वृत्त से परिधि तक की है, मतलब ये भी 5 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में है। अब आपको क्षेत्रफल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां पे हम क्या निकालेंगे? इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे किसी तरीके से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं बताओ? त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास कितने सूत्र हैं? 2। पहला तो एक हीरोइन फॉर्मूला है। हीरोइन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है आपकी? भुजाएं हैं। क्या है? ए बी सी क्या है आपकी? भुजाएं हैं। देखो इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और आपका एस क्या है? परिमाप कहलाता है आपका। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। क्या कहलाता है ये? अर्ध परिमाप कह सकते हो आप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? एक सूत्र और होता है कौन सा? ये वाला नहीं समझ में आया? ये आपका हीरोइन फॉर्मूला है, अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आगे पढ़ोगे। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका और होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। ये वाला तो पढ़े ही होगे। ये दोनों फॉर्मूले क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम ये क्या लेके आएंगे? सॉल्यूशन इसका लेके आएंगे। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बात करते हैं ए ओ बी की। यहां से शुरू करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए ओ बी में अब इसको थोड़ा सा, ये टिल्ट खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? टिल्ट पड़ा हुआ है, इसको ऐसे खड़ा करो। तो खड़ा करोगे, इसका मैं छोटा चित्र बना लूं। जब इसको आप ऐसे खड़ा करोगे तो ये आधार कौन सा हो जाएगा? एओ हो जाएगा आपको। बी इधर आएगा, ओ इधर आएगा और ए ऊपर जाएगा। ए बी कितना दी गई है? ए बी 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये हमें कितना दिया गया है? बीओ कितना दिया गया है आपको? 5 सेंटीमीटर। और एओ 5 सेंटीमीटर दी गई है, दिया गया है। और एसी ये आपकी क्या है? इसको मान लो कि ये कहां पे काट रही है? मूल बिंदु नहीं, यहाँ पे मान लो ओ डैश, मान लो क्या मान लो? ओ डैश। तो कहां पे काट रही है ये? ओ डैश पे काट रही है। ठीक है, हमने सही लिखा है ना सारी चीजें। अब एक बात बताओ, हमें डिस्टेंस किसकी चाहिए? अच्छा एक पर में तो आपको पता होगी, ये एक तरीके से वृत्त की क्या है? जीवा है। जीवा से केंद्र पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। मतलब या तो हम एओ डिस्टेंस निकाल लें या ओसी डिस्टेंस निकाल लें, उसका जस्ट दुगुना कर देंगे तो हमारी पूरी भुजा निकल आएगी। तो हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? ऐसा करते हैं कि इसमें हम हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो देखते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में इसमें हाइट कितनी है आपकी?
फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? क्षेत्रफल इसका कितना निकल के आएगा? 1/2। हाइट कितनी है इसकी? AO है। इसका आधार कितना है? बेस, ये वाला आधार है। आधार कितना है? OB है। ये O डैश है, ये क्या है? OB है। यहां तक बात समझ में आई आपको? 1/2 AO डैश हमें निकालना है, ध्यान रखना। OB कितना दिया गया है हमें? पूरी ये कितनी है? रेडियस है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5। मतलब ओवरऑल है कितना? 5/2 AO डैश आया कि नहीं आया क्षेत्रफल? यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? चलो अब गौर से समझना बात को। देखो अब चाहे अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है कि नहीं? क्यों बराबर है? इसकी भी इसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की। इस वाले त्रिभुज की भी 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की। तो मतलब इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। तो चाहे आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका निकाल के इसके बराबर कर दोगे तो दोनों का बराबर क्षेत्रफल आएगा। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज किसकी? त्रिभुज COB की। त्रिभुज COB में, ठीक है, बात गौर से समझना। अच्छा, इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं कि नहीं? ये वाली भुजा कितनी दी गई है? ए भुजा कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। बी भुजा कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। और सी भुजा कितनी दी गई है हमें? 5 सेंटीमीटर। ये 6 5 6, तो 5 सेंटीमीटर दो दी गई। अब हम एस निकालेंगे। एस निकालने पे क्या करते हैं? 6 + 5 + 5/2, 5 5 10 और 16 8 आ गया कि नहीं आ गया? इसको सॉल्व कर, 5 5 10, 10 6 16, 16 का आधा कर देंगे, 8 आ गया। अब हम किस फॉर्मूले में रखेंगे? हीरोन फॉर्मूले पे। तो हीरोन फॉर्मूला हमारा क्षेत्रफल का क्या कहता है? समझना गौर करके। एस, एस क्या है हमारा? 8 है, इंटू एस माइनस ए। ए कितनी है? 6। 8 में 6 घटा, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, बोर्ड भर जाएगा। 8 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा है भाई? एस माइनस ए करो, ऐसा 8 निकाला है हम लोग। ए कितना दिया गया है? 6, घटा देंगे तो 2 ही आएगा। मैं डायरेक्टली 2 लिख रहा हूं यहाँ पे। अब इसके बाद एस माइनस बी, 8 में 5 घटाएंगे 3। एस माइनस सी, 8 में 5 घटाएंगे 3। ठीक है। अब वर्ग के बाहर कौन कौन से आते हैं? ये वर्गमूल का चिन्ह है कि नहीं? तो 8 दूनी 16 और 3 इंटू 3, तो यहां से एक 3 निकल के आएगा और 16 से क्या बन के बाहर निकल के आएगा? 16 4 निकल के बाहर आएगा और 3 गुणे 3 कितना निकल के आएगा? 3। मतलब क्षेत्रफल कितना आया? 12 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया आपका क्षेत्रफल? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के काय में लिखा जाता है? स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा हमारा? इसके बराबर होगा, तो बराबर कर दो। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 AO डैश। समझ में आया? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चलो देखो, 12 दूनी 12 गुणे 5, आंसर इसका कितना आ रहा है? मिलाओ जरा सा देखो। AO डैश पूरा कट नहीं रहा है, ये यहाँ पे 2 आएगा। देखो जरा सा, दशमलव में दे रहा है क्या कुछ? कितना आ रहा है? 7 दशमलव में दे। चलो देखते हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24/5 भाग करो, इसका कितना आ जाएगा? ये AO डैश निकाल रहा हूं मैं। 5 को 20 दशमलव 5 8 40, तो AO डैश कितना आई? 8.4 सेंटीमीटर आया। लेकिन हमें AO डैश नहीं निकालना था, क्या निकालना था? AC निकालनी थी। तो ये हमने कितना निकाला? 4.8। तो दोनों बराबर होती है कि नहीं बराबर होती हैं? तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी? 4.8 होती है। तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं, सीधा क्या कर देते हैं? AO डैश बराबर हो जाएगी, वो क्या है? AC बराबर हो जाएगी 2 इंटू AO डैश की हो जाएगी कि नहीं? किस प्रमेय से हो जाएगी? तो लंब बराबर होते हैं, बराबर
जगह नहीं है, क्या डालोगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मैं बोल के बता रहा हूं, लिखित जगह उधर नहीं है। तो AC हमें निकालना था 2, AO डैश हमने कितना निकाला है 5.8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, तो 9.6 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गई आपकी AC भुजा निकल के आ गई। शायद दिख ही नहीं रहा होगा उधर, मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ। AC आपकी कितनी आ गई 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई आपको? कहां से वो यहां तक शायद दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। समझ में आया? क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इसका इस वाले क्षेत्रफल के फॉर्मूले से आपको 1/2 AO डैश इंटू A करके क्षेत्रफल निकाल लेना है जितना है। फिर दूसरे वाले त्रिभुज का हीरोइन फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल देना है, जो पूरा पूरा निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारी आपकी भुजाएं दी गई हैं। हीरोइन फॉर्मूला वहीं पे लगता है जहां पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं की माप दी गई हो। तो तीनों भुजाओं की माप दिया था हमने, हीरोइन फॉर्मूला से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद AO डैश निकाल दिया और इसका जस्ट दुगुना कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, AC भुजा निकल के आ गई, जो हमें ज्ञात करनी थी। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बात आगे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन की करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6वें की। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर इसके बाद नया प्रश्नावली चालू करेंगे, प्रश्नावली 5.9.3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोल पार्क मतलब वृत्ताकार पार्क है, एक कॉलोनी स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर खड़े हुए। समझना, मतलब परिसीमा मतलब क्या होता है, परिधि की बात कर रहे हैं, और बराबर डिस्टेंस का मतलब ये है, मतलब मैं मान लेता हूं कि अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, मतलब इनडायरेक्टली कहने का कि ये समबाहु त्रिभुज की ओर हमें इशारा कर रहा है। चलो ठीक है, इतने लड़के समान दूरी पर खड़े हुए, प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बताओ। अगर एक बात मुझे ये बताओ आप, मतलब ये डोरी की ही लंबाई होगी कि नहीं होगी? भाई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसको जो भी बात करनी होगी, तो जो पहले के जमाने में जो टेलीफोन आते थे ना, वो डोरी से कनेक्ट हुआ करते थे। ध्यान दिया होगा पुराने जमाने में, एक डोरी से, छोटी पतली सी डोरी जाया करती, वो उठावे वाला इसे भी, हेलो ऐसे वाला। ठीक है, पहले तो ऐसे करके एक से सुना जाता रहा, एक से बोला जाता रहा, ऐसे वाले, फिर ऐसे उठाने वाले आए, अब तो खैर फोन चल ही रहे हो, तो ये डोरी से कनेक्ट होते थे। तो वही आपसे पूछ रहा है कि डोरी की मिनिमम लंबाई आपको बतानी है, मतलब कहने का कि ये बराबर दूरी पर खड़े हुए हैं, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि सब की दूरी बराबर होगी, सबके लिए बराबर डोरी लगेगी, तो हम किसी एक डोरी की माप निकाल लें, वही सबकी डोरी हो जाएगी। तो चलिए आइए समझते हैं। हमें इसने कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया क्या है, हमें वृत्त की रेडियस दिया है। त्रिज्या कितनी दिया है इसने, कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसमें, 20 मीटर की त्रिज्या है। क्या है, 20 मीटर की। तो अब हम हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले हम रचना की ओर बात करते हैं। रचना हम क्या करेंगे, हम रचना करेंगे बिंदु O को, इसका वृत्त क्या मान लो O, बिंदु A को O से मिलाने पर, O को B से मिलाने पर और O को C से मिलाने पर, ये कंस्ट्रक्शन का काम है, रचना का काम है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु O से बिंदु O को क्रमशः A B C से मिलाने पर, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब चलो समझना बात गौर से, ये रेडियस है कि नहीं, एक तरीके से केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। त्रिज्या में कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर, मतलब आपकी ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, तो ये भी आपकी 20 होगी। अगर हम केंद्र से AB जीवा पर लंब डाल दे ऐसे, तो 90 अंश पे करेगा। और प्रमेय हमने क्या पढ़ी है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये M बिंदु पर गिरा, तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि AM बराबर हो जाएगा MB के, मतलब AM को निकाल के अगर 2 गुना कर दे तो हमें AB की लंबाई पता लग जाएगी। मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए, AB को फाइंड करना, इसको फाइंड करना।
ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि जब भी किसी त्रिभुज को, गौर से सुनना, जब भी किसी त्रिभुज के केंद्रक, इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज का, देखो ये पूरे वृत्त का तो क्या है, केंद्र है, और त्रिभुज का अगर देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केंद्रक। तो त्रिभुज के केंद्रक से, गौर समझना, त्रिभुज के केंद्रक से एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से जब सम्मुख भुजा पर क्या डाला जाए, जैसे सी से सीधा एक लाइन खींची गई है जो केंद्रक से होके जाती है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं एक दूसरे को, मतलब केंद्रक कहां पे स्थित होता है, समझना गौर से और अच्छे से समझाते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, अगर इसका केंद्र बिंदु यहां पे है और एक ऐसे अगर इसके शीर्ष ए से बीसी पर हमने क्या खींच दिया, लंब, तो केंद्रक आपका इस रेखा को 2:3 पर प्रतिच्छेद करता है, भागों में बांटता है। क्या करता है, मतलब ऊपर वाला 2 भाग होगा, नीचे वाला कितना भाग होगा, 1 भाग होगा। ये आप प्रमेय समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको रट, बस इतना याद रखना कि अगर आप ऐसे करके ऐसे खींचते हो, इसका केंद्रक तनिक खसका दो, यहां पे हो जाएगा, नहीं डिस्टर्ब होगा, तो ये वाली पार्ट कितना हो जाएगा, 2 भाग, ये वाला पार्ट 1 भाग। तो जब भी हम सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या, किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं त्रिभुज में, तो जो केंद्रक होता है वो डाले गए लंब को 2:1 के अनुपात में क्या कर देता है, बांट देता है। बस आपको यही समझना था। अब एक बात गौर से समझना कि अगर मैं इसको एक त्रिभुज मानूं और मैंने इसको लंब डाला है, तो अगर सीओ, गौर समझना, सीओ किस अनुपात में होगा, 2:1 में होगा, मतलब 2 ऊपर की होगी 1 नीचे की होगी, और 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितनी हो जाएगी, 10, तो ये नीचे वाली कितनी लंबाई होगी, 10। बस यही आपको कॉन्सेप्ट यहां पे समझना था। अब आप समझ गए ये आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, त्रिभुज एओएम में। आप समझो, त्रिभुज एओएम में इस कोष्टक में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का मतलब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, आपका त्रिभुज क्या लिखना है, क्या लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना हो तो मेरे ही प्लेलिस्ट में बहुत ही डिटेल से बताया कि पाइथागोरस थ्योरम का निकली कहां से है, जो पाइथागोरस जो थे इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी कहां से, तो बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे केवल मैं मोटा मोटा बताऊंगा। तो समझना, लंब क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यही कहती है। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण क्या होता है, 90 की जस्ट सामने वाली भुजा, मतलब 20 हो गई कर्ण आपकी, 20 हो गई कि नहीं, 90 के जस्ट सामने वाली भुजा 20 सेंटीमीटर की। लंब क्या हो जाता है, 90 अंश की भुजा जो बना रही होती तो क्या होगा आपका 10 का वर्ग। आधार हमें निकालना है, आधार ही तो हमारा मेन काम तो यही था निकालना, एम। आधार हमारा क्या है, इसको कर दो 400, इसको कर दो 100, ये क्या हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 300 एम, ये एम का वर्ग होगा। तो एम जब निकालोगे यहाँ पे तो एम आपकी कितना निकल के आएगी, √300 निकल के आएगी। अब आपको पता है एम आपने निकाल लिया, ठीक है। आप समझना गौर करके, इसको मैं इधर लेता हूं, 2 20 का मान है, 1 इसका मान होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में। अब बात गौर से समझना, अब अगर मैं बात करूं ए बी किसके बराबर होगी, एम प्लस एम बी के, और ये दोनों आपस में बराबर है, एम बराबर होगा किसके, एम डी के, एम बी के। कौन सी प्रमेय से, क्योंकि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, जीवा को समद्विभाजित विभाजित करती है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो क्या लिखोगे, केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को बराबर भाग में बांटता है।
तो आप क्या लिखोगे, ए बी बराबर ए एम प्लस ए एम लिख सकते हैं भाई, एम बी की जगह ए एम लिख दिया, ए एम प्लस सॉरी ये ए एम होगा, ए एम प्लस ए एम क्या हो जाएगा, 2 ए एम हो जाएगा, 2 ए एम। ये ए बी है, अबे ए बी ही तो निकालनी थी, तो ए बी बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, 2 ए एम हमने कितना निकाला है, अंडर रूट 300। तो ए बी हमारी कितनी निकल के आई फाइनली। अच्छा, इसको अंडर रूट से कुछ चीजें यहां बाहर आ जाएंगी, क्या बाहर आएंगी पता है आपको, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते, क्या लगाते हैं, क्या 300 को 3 गुणे 100 नहीं लिख सकते, और 100 निकल के किसके रूप में आएगा, हाँ 10 गुणे 10 करेंगे, 10 गुणे 10 20 हो 100, तो 100 किसका वर्ग है, सीधा बताओ ना, 10 का। और जब कोई चीज वर्ग में होती है तो वो अकेले बाहर आ जाती है, तो 10 का वर्ग अंदर है तो बाहर क्या आएगा, केवल 10 आएगा, तो 10 को बाहर निकाल दो, 2 इंटू 10 अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट केवल 3 बचेगा, 10 दूनी 20। तो उन बच्चों को, जो भी ये बच्चे थे आपके अंकुर, सैयद और डेविड, इनको कितनी तार की आवश्यकता है, तो 20 अंडर रूट 3 मीटर की तार की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आया ये आपको, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये वाला समझना था, 2:1 वाला, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल्स और बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत प्यार से धीमे धीमे समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा। थोड़ा आज आवाज मेरी खराब है जुकाम की वजह से, 2-3 दिन में क्लास आपकी हो रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नोट्स बनाते रहिए और अपनों का और अपना ख्याल रखिए।